सनातन धर्म बना करके तुम्हें सौंप दिया है। जैसे माता पिता घर बना करके, पौधा लगा करके, मकान जमीन खरीद करके और तुम्हें सौंप देते हैं, कहते हैं बेटा ये बेचना मत, हमेशा इसे बढ़ाते रहना है। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं माता पिता के जैसे हटते ही वो सब बेच बाच करके समाप्त करके और हाथ में कटोरा लेके जीवन भर भीख मांगते हैं। कुछ माँ बाप का नाम रोशन कर देते हैं, उसका बढ़ा देते हैं, कुछ माँ बाप का नाम डिब्बी में बंद करके और खत्म करके समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद ने अपना नीति नियम के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपना बनाया और जो चाहा वो पाया, जो मानव को और देवताओं को भी पाना दुर्लभ है। और उन्होंने अपना परिवार का नाम रोशन किया। पिता कितना दुष्टाचारी था और बेटा कितना महान लिख रहा, जो उसने अपना इतिहास में नाम रोशन कर दिया। और जैसे बिलोचन को राज्य मिला और बिलोचन ने कहा, एक दिन सभा के दौर में बिलोचन ने सभा के दौर में कहा कि ये देवता तो खाम खा अपना समय काटते हैं और अपने एक दिन घोषणा कर दे कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और पूजा भगवान विष्णु घर के लिए सब कुछ देते हैं, पूजा भगवान विष्णु की करो और देवता की कोई पूजा नहीं करेगा। देवताओं की पूजा बंद हो जाती है और उधर इंद्र को सूचना मिल जाती है कि बिलोचन ने अपना राज्य संभाल करके और देवताओं की पूजा बंद कर दी है। अब देवताओं की पूजा काफी समय से चली आ रही है और इसमें राजा अच्छा बना है और इसने मेरी इंद्र की पूजा बंद कर दी है। इसका मतलब है इसका मृत्यु का समय आ गया है। और उधर पुत्र बिलोचन ने पुत्र बिलोचन ने जाकर के अपना तप किया और तप करके सूर्य देवता से एक मुकुट प्राप्त किया और सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। कहो राजन क्या चाहिए? कहने लगे हमारे जीवन की सुरक्षा। और सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मुकुट प्रदान करते हैं और मुकुट जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। बिलोचन अपना मुकुट धारण करके और यात्रा में जा रही हैं अपनी पत्नी के साथ। उधर इंद्र नजर बनाए है कि दुश्मन पर हमेशा दुश्मन नजर बनाए रहता है, इसलिए नजर बनाए पड़ा है। और उधर बिलोचन अपनी पत्नी के साथ यात्रा में रथ के साथ जा रहे हैं और उधर इंद्र ने अपना षड्यंत्र रच देता है। उसी रास्ता में एक सुंदर कुटिया बनाता है और दाढ़ी लगा करके एक तपस्वी भेष धारण कर लेता है। और तपस्वी भेष धारण किया और जाकर के उनके पास पहुंच जाता है और ताप बढ़ा देता है सूर्यदेव से कह करके प्यास लगती है। बिलोचन प्यास के मारे व्याकुल है और बिलोचन प्यास के मारे व्याकुल हो गए हैं और देख रहे हैं पत्नी के लिए मुंह सूख रहा है और कह रहे हैं कि पानी नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं देखो आगे एक कुटिया दिखाई दे रही है। जितने भी अपराध के राक्षसों ने, जितने भी दुष्टाचारी के दुष्टों ने, वह सब साधु संत और ब्राह्मणों के भेष में कर्म किया। उन्होंने दुष्कर्म और ब्राह्मण साधुओं को बदनाम किया। ऐसा ही आज भी होता है। रावण ने भी साधु भेष में सीता चुराई, लेकिन और अपराध किनको लगा
यानी भगवा भेष धारण करके, इसलिए साधु संत ब्राह्मणों का भेष धारण करते हैं, अपराध करते हैं और इन्हें बदनाम करते रहते हैं। इंद्र के आश्रम में जब प्रवेश कर जाते हैं और प्यास लग रही है, कहने लगे ऋषिराज बहुत तेज प्यास लग रही है, कहने लगे आइए, और उसको कहा शीतल जल लेके आइए, और जल में नशीला पदार्थ डाल दिया, और नशीला पदार्थ डाल देते हैं, और जैसे जल पिया वो वही मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित हो गए, और उन्होंने विलोचन का मुकुट इंद्र ने अपने कब्जे में कर लिया, और कब्जे में करके और जैसे होश में आया और वैसे इंद्र अपने भेष में आ जाता है। विलोचन ने कहा अभी तो यहाँ ऋषिराज थे, अब तुम कहां से? अरे कहने लगे ये तो देवताओं के चाल है। कहने लगे देवताओं को ये छल कपट शोभा नहीं देता? कहने लगे वाह, राक्षस छल कपट करें उन्हें शोभा देता है, और देवता छल कपट कर दे तो शोभा नहीं देता है। हे विलोचन, आखिर ये बताओ तुमने देवताओं की पूजा क्यों विराम करी है? अरे कहने लगा देवताओं से क्या मिलता है? भगवान विष्णु से मिलता है, इसलिए देवताओं की पूजा बंद कर दी है। कहने लगे अगर देवताओं की पूजा की है बंद तो तलवार उठाओ और युद्ध करो। कहने लगे मैं अभी यात्रा में जा रहा हूँ और वहां से लौट कर आता हूँ, और लौट के आने में तुम्हें सबर सिखाऊंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। कहने लगा शूरवीरों को शोभा नहीं देता है, हटो बचो बातें करके, और आप अपना मार्ग पलटना चाहते हैं, इसका मतलब है तुम डर गए हो। और उन्हें जबरन छेड़ करके और युद्ध आरंभ कर दिया, और इंद्र ने छल से विलोचन को मार करके जला करके और समाप्त कर दिया। कहा अगर मर करके ऐसा ही छोड़ दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, उससे जीवित करके घर का मकसद पूरा न होगा, इसलिए इसका शरीर जला करके समाप्त करें और इसकी छुट्टी कर दें, दुश्मन को मौका लगते ही मार करके इसका सफाया करें। और इसी समय पुत्र विलोचन का मार करके समाप्त कर देते हैं, और विलोचन शरीर जला करके खत्म कर देते हैं। और उधर पता लगता है राजा बलि को, और बलि ने क्रोध के साथ आता है और इंद्र से युद्ध किया, और इंद्र ने सबने मिल करके छल करके और बलि को भी मार दिया। और कहा गंदेव से हे गंदेव कोई विलंब ना करो और इसका भी जला करके समाप्त करो, अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसके कुल में दो ही थे, अब मर करके ये भी समाप्त हो गए हैं, अब कुछ भी शेष नहीं बचेगा। शीघ्र अग्नि देव प्रकट हो और जला करके इसको भी समाप्त करो। और इतनी देर में, इतने टाइम में नजर पड़ जाती है लक्ष्मी की, और लक्ष्मी देख रही हैं और कह रही हैं हे नाथ। क्या बात है लक्ष्मी? अरे कहने लगे तुम कहाँ हो, देखो तो नजर डालो। और बलि को, विलोचन को जला दिया और बलि को भी मार करके इंद्र जलाने जा रहा है। और जैसे विष्णु जी ने दृष्टि पड़े और विष्णु जी तुरंत इंद्र के पास और कहा हे इंद्र ये क्या कर रहे हो? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था देवता भी इतना भ्रष्ट होंगे। देवता दया के पात्र हैं, शैतान
तब छल कपट धोखा करते हैं, लेकिन मानवों को धोखा करने का कोई भी अवसर नहीं मिला है। आपका काम है, तभी तो बनाए हैं दैत्य और देवता, और दैत्य और देवताओं के दोनों के कर्म एक हो जाएंगे। दैत्य हमेशा शराब, मीट, मछली और जीवों को मार मार खाते हैं। अब धरती वासी मानव भी खाने लगे, वह भी पीने लगे, तो फिर उनमें और तुम में अंतर क्या है? अंतर एक ही है, कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि तुम भी वही हो गए जिसने जीवों पर वार किया। जिसने जीवों पर मार के खाने लगा, वो राक्षस में और जो है देवताओं में कोई फर्क नहीं बचा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु तत्काल उनके पास पहुंचे और कहा कि तुमसे मैंने संधि तोड़ दी है, और देवता अब देवता नहीं है। जब कर्म व्यक्ति अच्छे करता है तो राक्षस भी देवता बन जाता है, और जब कर्म अपना बदल देता है तो देवता भी राक्षस बन जाता है। व्यक्ति की पूजा कर्म से होती है। कर्म, धर्म, मानवता और भाव, श्रद्धा जब व्यक्ति के अंदर अपना जन्म ले लेती है, वह मानव के जगह जगह जाकर के पूजा और मान सम्मान होने लगता है। और कहा इंद्र, इनको ले जा करके बलि को और शुक्राचार्य के पास पहुंचा। शुक्राचार्य के पास पहुंचाया, उन्होंने जीवित किया, और जीवित जब किया तो बलि ने कहा, हे गुरुदेव, अब ये जीवन तुम्हारा है, आप आदेश दीजिए, और आप आदेश देंगे वो ही करेंगे। तब उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो तो इंद्र का मुकुट ला करके मेरे चरणों में रख दो, और ये ही मेरी इच्छा है। और जब वो जाने को तैयार हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे तुम फिर से, पहले तो मैंने भगवान विष्णु ने तुम्हें जाकर बचा दिया, अब की बार में तुम्हें जला करके राख कर देंगे, ऐसे न जाओ। यज्ञ में समदा डालो, यज्ञ में समदा डाले, विश्व विजय रथ यज्ञ से निकाला, और यज्ञ से निकाल करके और बलि को दे दिया। जाओ बलि, अब विश्व विजय रथ है, इसका कोई जीत नहीं सकता, और इसमें ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो है नहीं। इसके सामने जो आएगा वो स्वयं हार करके चकनाचूर होकर के और हार कर वापस चला जाएगा। आपकी विजय हो। और ऐसे ही वो जाते हैं, इंद्र का सिंहासन छीन लेते हैं, देवता भाग जाते हैं। अब इंद्र भाजे भाजे घूम रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है। और भगवान विष्णु ने भी थोड़ा सा अपना मार्ग हटा लिया है। और इंद्र थे अदिति के, अदिति के लिए भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के और उन्हें वचन दे दिया था किसी समय कि हे माँ, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर के और आपको माँ कह करके हम पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ अवश्य ही अवतार लेंगे। और उधर इंद्र घबरा करके सभी देवता और भाग रहे हैं, और भाग करके कहाँ आए? अपनी माता के पास छुपे हुए घूम रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है। और छुपे छुपे घूम रहे हैं, देवता ढूंढते, और उधर बलि जो है सभी ने उन्होंने घोषणा कर दी है विश्व युद्ध की, और हम किसी देवता को धरती पर भी पूजा नहीं करने देंगे। धरतीवासी पूजा करेंगे और दंड के भागी होंगे। बलि ने अपने दैत्य शिक्षा को आरंभ कर दिया है, और उधर धरती पर भी युद्ध की घोषणा कर दी है। भगवान विष्णु लक्ष्मी बलि को बार बार समझाते हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। और उधर
देवता इंद्र जाते हैं अपने माँ अदिति के पास और कहने लगे माँ कुछ करो। भगवान विष्णु भी संधि तोड़ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कहने लगे चिंता मत करो बेटे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उधर अदिति तत्काल भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चल देती हैं और क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी विराजमान हैं और अदिति भगवान विष्णु के क्षीर सागर में प्रवेश कर देती हैं। और भगवान विष्णु ने देखा कि अदिति माँ पधारी हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें आओ बैठना सम्मान और स्वागत किया। भगवान विष्णु स्वागत जिसका करने लगे वो कोई अच्छा ही व्यक्ति होगा। तो हम तो ये कहेंगे हमारा वेद और इतिहास कहता है कि जो मानव धरती पर आया है वह जीवा पर अत्याचार करने के लिए नहीं, मानव ने अपना सारे रास्ता मार्ग और खान पान अपने सिद्धांत बदल दिए हैं और फिर वह देवताओं की श्रेणी में रहना चाहता है, देवता बनकर के पूजा कराना चाहता है, भगवान से आशीर्वाद लेकर के अपना कल्याण चाहता है। लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि तुम देवता बनके और जीवों पर प्रहार किया है, जीवों को लेते हो, ये तो राक्षसों का काम है। तुमने धरती पर आकर के मानव देवता बन करके और तुमने राक्षस बन करके राक्षस के कर्म कर रहे हो, राक्षस का खाना खा रहे हो, राक्षस का मदिरा पान कर रहे हो, फिर आप अपने को देवता कर रहे हो। इसलिए देवता ये राक्षस श्रेणी में जाकर के राक्षस बन जाते हैं और राक्षस देवताओं की श्रेणी में आकर के अच्छे कर्म करके महान भक्त बन करके इतिहासों में दाखिल हो जाते हैं। उधर भगवान विष्णु देख रहे हैं कि बलि लक्ष्मी का पुजारी है। लक्ष्मी बार बार बलि को धन दे करके और बहुत बड़ा दानी है, इसलिए उसके पास अपना पासा नहीं फेंक रहे हैं, अब ये बदल जाए। और उधर अदिति पहुंच जाती हैं भगवान विष्णु के पास। कहा माँ बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पिछली बात याद दिलाने आए हैं। आपने हमें किसी समय हमसे कह दिया था कि हम तुम्हें किसी समय आकर के बेटा बन करके अवतार लेंगे और तुम्हें माँ की उपाधि देंगे। और हे भगवान विष्णु अब समय आ गया है, अब ज्यादा समय लगा रहे हो और हम पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु ने अदिति की ओर देखा, भक्तों की आंखों में भाव, भक्तों की आंखों में श्रद्धा और भक्तों की आंखों में जब प्रेम भगवान विष्णु के प्रति विमोह हो जाता है और प्रेम की सैलाब आ जाती है तो भगवान विष्णु विवश हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा हे माँ अदिति आप चलिए और हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के यहाँ जाकर के 52 रूप धारण किया। 52 रूप धारण किया। 52 रूप धारण करने के 2 कारण थे। एक तो कारण था अदिति के लिए जो वचन दे दिया था उन्होंने उसका कर्तव्य पूरा करने का, और दूसरा कारण था बलि का मान गिराने का। क्योंकि बलि का मान गिराने का, क्योंकि बलि 52 भगवान के रूप में आए और उन्होंने कहा माँ अब हमें अपना कार्य पूरा करना है। कहने लगे अभी आप छोटे हैं। अरे कहने लगे सकते कभी छोटे नहीं होते,
इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हम अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। और भगवान बावन रूप में जब चल देते हैं बलि के पास, और उसी समय बलि को जाकर चला है और बलि से उन्होंने 3.5 पैग भूमि मांग करके और 3 पैग में तीनों लोग नापे हैं, आधा पैग शेष बच गया। और उन्होंने कहा, हे बलि, अब ये कर्तव्य पूरा कहां से करोगे? उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से काने हो गए। एक आंख से काने क्यों हुए? क्योंकि भगवान से और सच्चे ब्राह्मण गुरु से अगर छल करोगे और वो टोंटी में बैठ जाते हैं, और भगवान विष्णु ने टोंटी में जब साफ करने के लिए किनका डाला और शुक्राचार्य की आंख में लगा, उसी दिन से शुक्राचार्य की आंख एक फूट जाती है, उसी दिन से शुक्राचार्य काने हो जाते हैं। उन्होंने दस्तखत कर दिए, हे शुक्राचार्य, क्या तुमने ये भगवान विष्णु के साथ में छल किया है, इसलिए तुम हमेशा काने रहोगे। एक आंख से काने शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से विफल हो गए और उधर जाकर के वो व्यवस्था हो जाते, 3 पैग नप जाते हैं और आधा पैग शेष बचा। और कहा कि आधा पैग कहाँ पूरा करोगे? अब आप अपने संकल्प पूरा करने में आप विफल हो गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नाथ, आप कृपा कीजिए, और संकल्प पूरा करने की मुझे आदत है। और जिसे संकल्प पूरा करने की आदत हो जाए वो दुनिया में कभी हार नहीं सकता। और जिसे संकल्प कह करके छोड़ने की आदत है और दुनिया में कभी कुछ पा नहीं सकता, न सम्मान मिलेगा न यहाँ और न भगवान विष्णु के यहाँ। उन्होंने कहा, है मेरे पास अभी शरीर बचा है, इस पर नाप लीजिए आप अपना आधा पैग। तो उन्होंने कहा ठीक है, सावधान हो जाओ। और जैसे उनके सिर पर पैर रखते हैं, और बलि भगवान विष्णु तो कितने उदार हैं, महान ऋषि का और भगवान विष्णु का पैर किसी दुष्टाचारी के सिर पर थोड़ी जाता है। उनका पैर, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, और भक्त साधु संत भी वहीं जाते हैं जहां उनका मान, आदर, सम्मान और जो अच्छे लोग होते हैं। और जाकर के वहां जब पहुंच जाते हैं और जैसे उन्होंने नाप लिया और पूरा हो गया संकल्प, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहा, हे राजा बलि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो। कहते हैं अब आजकल कोई कुछ देना ही नहीं चाहता, सब अपने पास रखना चाहते हैं। और बलि भी सोच लेता कि मेरा सब कुछ चला गया है, शरीर भी मैं दे दूं, परिवार कैसे चलेगा। आजकल इसी चक्कर में आकर के कुछ नहीं बन पाती। और बलि ने कुछ नहीं सोचा, कहा सब कुछ अर्पण कर दिया। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहा, हे बलि, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, और वरदान मांगे। बलि सोचते हैं कि मेरे भगवान विष्णु मेरी तपस्या से, मेरे संकल्प पूरा करने से आप प्रसन्न हो गए हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तब फिर वो क्या क्या दे देते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तब मेरा एक ही उद्देश्य है, दान करने का। दान करने का मेरा एक ही उद्देश्य है। और हे नाथ, कृपा कर दीजिए और 24 घंटे के लिए मेरे पास ठहर जाइए।
और 24 घंटे दान करूंगा और 24 घंटे के बाद मैं भी और आप भी सब आपके हैं, आपके रहेंगे। अगर आपकी कृपा हो जाए तो 24 घंटे अपने दान का यश पूरा कर लूं। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए और वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही हो। जो भगवान विष्णु को सर्वस्व अर्पण कर देता है, दान भक्ति सेवा में सनातन के लिए समर्पित कर देता है और सनातन की रक्षा के लिए जो समर्पित हो जाता है, भगवान विष्णु उसे सर्वस्व देकर के भी उसे माला माल बना देते हैं। आजकल कुछ देना नहीं चाहते और सब लेना चाहते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएं, भगवान विष्णु आ जाएं, देवता देखने को मिल जाएं। लक्ष्मी दीपावली पर काऊ को ना दे, हमारे घर में धन को ढेर लगा दे। घर घर में पूजा किनकी होगी? लक्ष्मी की। भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं, लक्ष्मी की पूजा होगी। और लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के सुनहरे मौके पर, दीपावली के सुनहरे अवसर पर गुरुदेव का आगमन हो गया है और सभी देवता आज विलंब हुआ है और 12 बजे के बाद सभी आकर के अपने अपने तैनात हो जाएंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी भी यहाँ पधारेंगे और जो श्रद्धा और भक्ति के साथ सनातन और साधु संत माता पिता के पूजा और ब्राह्मण का आदर करेंगे, उनके जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी अवश्य पधारेंगे और उनका कल्याण करेंगे। बोलिए गुरुदेव लक्ष्मी नारायण समावेश सरकार की। क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के हाथ में कुछ नहीं है। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुरुदेव के हाथ में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसी भी अवतार में हमेशा ब्राह्मण और साधु संत गुरु और महापुरुषों का हमेशा आज्ञा का पालन किया। इसी समय ओम विष्णु हरे घटघटवासी जी ने अपने सभी भक्तों के यहाँ, सभी सनातन के यहाँ भगवान विष्णु का विशेष निवेदन किया है। हे नाथ, धन की स्थिति से हमारे परिवार टूट रहे हैं, हाथ में जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारा तो स्थान ब्राह्मण गुरु के चरणों में है और वहाँ ब्राह्मण के पूजा नहीं, ब्राह्मण का आदर नहीं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं। तो गुरुदेव हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? बिना वाहन के यात्रा पूरी कैसे होगी और बिना नल के पानी कहाँ से पिएंगे? इसलिए ब्राह्मण का आदर जहाँ होगा, गुरु का सम्मान होगा और जहाँ हमारे विष्णु के पूजा होगी, सनातन का झंडा घर घर पर घटघटवासी जी का लगा होगा, वहाँ हमारा अवश्य ही आगमन होगा और वहीं पर धन की बरसात। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण समावेश सरकार की जय हो। हमने कहा कि हम सभी के लिए सुझाव देने की कोशिश करेंगे और बताया जाता है, अगर सनातन में कुछ पाना चाहते हो, आप तो देवता हैं, आप तो क्रोध शोभा नहीं देता, आपको नशा शोभा नहीं देता, आपको छल कपट भी शोभा नहीं देता और आप जेबों पर वार करते हैं, काटते हैं, तो ये भी तुम्हें शोभा नहीं देता। अब जब ये सारी चीज अशोभित आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जब ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा तो ये कैसे चली जाएगी? क्या है और करते समय कितना तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है और वो शरण कहना चाहता है तुम्हारे, लेकिन आप शरणागत शरण आशीर्वाद देने वाले दया के पात्र हैं, लेकिन आपकी जिह्वा ने, आपके स्वाद ने, आपके कुसंग ने, आपके भटक जाने से आपने दया का पात्र बंद कर दिया है और आपने भ्रष्टाचारी पात्र खुल लिया है। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी आपसे वंचित हो गए हैं। अगर ऐसा ही बना रहा
आगे चल करके पछताना तो काफी पड़ेगा। पछता तो आज भी रहे। लक्ष्मी कह रही हैं कि अगर बदलाव नहीं हुआ, अगर इन्होंने धन जा रहा है इसको भी विलोप करके और तबाह कर देंगे। निवेदन किया, ये बच्चे हैं और तुम्हारे बिना कृपा के इनका संचालन कैसे होगा, इसलिए हम कुछ आप कृपा कीजिए और कुछ हम अपनी वाणी से अपने परिवारों को, अपने देश को, अपने सनातन को, अपने बहन भाइयों को, अपने परिवारों को संभाल करके रास्ता पे मोड़ कर लाते हैं, जिससे उनका कल्याण हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और उसी समय कल्याण तभी होगा जब हम भाविक होंगे, जब हम भाव से, सेवा से, श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और हमारा कहने का मतलब ये है कि लेने वाला नहीं है, देने वाला तो तुम्हारे पास खड़ा है, सबके पास खड़ा है, सबके हृदय में है। उसकी आंखें, उसका हृदय भर भर आता है बार बार आपको देने के लिए, जैसे माँ का हृदय भरता है, बार भर भर आता है। आज बेटा खेत पे चला गया, खाना नहीं खाया है, ऐसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का हृदय बार बार भर के आता है कि आपको सर्वस्व देना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा के मारे जैसे माँ भी सोच लेती है, हमने कहा और तेने नहीं मानी, ले अपनी करे को भर। माँ भी थोड़ी क्रोध कर देती है और लौट करके फिर मन लौट आता है, तो कहने लगती है चलो ये गलती एक बार की है, अब आगे मत करना, इस बार हम तुम्हारी मदद करके और सहायता कर देते हैं। माँ अपने आंचल में पास करके और संतान के लिए सर्वस्व दे करके उनका कल्याण कर देती है। माँ दोनों ही चीजें अलग है, फिर तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी लक्ष्मी के लिए बार बार हमने भी निवेदन किया है, ये दीपावली मंगल में होगी भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए। और भगवान विष्णु लक्ष्मी अपना कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव कहाँ होगा? हर भक्त के मकान पर नए झंडे दीपावली के सुनहरे अवसर पर लगे होना अनिवार्य है। और अपना आवादर ब्राह्मण साधु कोई भी किसी भेष में आए, किसी भेष में आए, आदर के साथ उन्हें भोजन ग्रहण कराएं और उन्हें भाव के साथ, स्वागत सम्मान के साथ उनका आदर करें, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी किसी भी रूप में आ सकते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी उसी रूप में आते हैं जिससे तुम्हें नफरत होती है। इसलिए नफरत को हटा दीजिए, नफरत आपकी बर्बादी का कारण है। नफरत हटाइए और प्रेम अपने अंदर लाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उधर भगवान विष्णु ने अपना वरदान पूरा किया और 24 घंटा के लिए बलि के यहाँ ठहर गए। क्या भाग्य है, दुनिया बनाने वाला एक राक्षस के जहां वरदान देकर के स्वयं ठहर गया। और क्या देवता, यानी एक छोटे से देवता को भी सामने दर्शन नहीं पा सके। ये मतलब क्या है? अरे उसके अंदर भाव अपार था और अपने को समर्पित करके भगवान विष्णु को पा लिया। और तुम कुछ पाना चाहते हो, कुछ खोना ही नहीं चाहते, समय नहीं देना चाहते, सब कुछ अपना करना चाहते हो, इसलिए दोनों हाथ खाली दिखाई देते हैं। और क्या पाया? एक छोटे से व्यक्ति ने, राक्षस ने भगवान विष्णु को अपनी कुटिया का पहरेदार बना दिया। संकोच होना चाहिए। आजकल क्या कहते हैं, ना जाने हमारो भाग्य कहाँ सोएगो,
खेती में कर रहे हैं और कुछ करते हैं, कुछ मिली ना रो, भाग्य सो गया है, भाग्य को दोष लगा रहे हो। अरे तुम मोह माया के चक्कर में लाव लाव के फंस गए हो, और लाव लाव के चक्कर में फंसोगे, दान सेवा और पूजा नहीं करोगे, आवादार ब्राह्मण का नहीं करोगे, तो जो धन है तुम्हारा वो भी चला जाएगा और लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। और अगर दान सेवा सनातन का झंडा ऊंचा उठाओगे और सबका माता पिता छोटे बड़े का आदर और सम्मान करोगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा पात्र बनोगे और तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। अब देखो तुच्छ राक्षस ने कितना बड़ा अपना अवसर पाया है, दुनिया बनाने वाला। कि आप लोग कर सकते हो कोई एक छोटी सी चीज नहीं पा सकते? शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, हनुमान जी की क्या मूर्ति की पूजा करोगे? पत्थर की। मंदिर में भी जाओगे तो पत्थर की पूजा करोगे, जल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे। क्या है? क्योंकि असली को तो पा ही नहीं सकते, असली पाने का समय नहीं है। सत्संग चल रहा है, क्यों नहीं आए? समय नहीं है। हमारे धान उठ रहे थे, वाह, धान। सत्संग रोज थोड़ी होता है, और सत्संग सौभाग्य सुनहरा बड़ी किस्मत से मिलता है। सत्संग यहाँ मानव नहीं, मानव तो कम आ पाते हैं क्योंकि मानव के अंदर कामकाज ज्यादा है, लेकिन तुमसे ज्यादा देवता सत्संग का आनंद लेते हैं क्योंकि वो तुम्हें दिखते नहीं। और क्या सौभाग्य सुनहरा मौका है, उन्होंने अवसर पाया है राक्षस ने कितना बड़ा औहदा पा करके, और भगवान विष्णु को अपनी कुटिया का पहरेदार बना दिया। और कुटिया का पहरेदार बना करके दान का यश, दान बांट रहा है, लाइन लगी है। और लाइन आज भी दान भी करने लगे तो किन के लिए करेंगे? कोई अपनो होए, मानने को दे दो। अरे कहां दूसरे को दोगे, बेकार जाएगो, किसी अपने को ही दे दो। ये दान है, स्वार्थ है, दान है, अपराध है। अरे दान उसको दिया जाता है इसको जानते नहीं, जो 8 दिन से भूखा है, और उसको दान दे करके तृप्त करो। भगवान विष्णु आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब जानोगे नहीं और मानोगे नहीं तो फिर क्या होगा? आज प्रहलाद ने जाना भी है और माना भी है अपने गुरुदेव की, देव ऋषि नारद की आज्ञा से। और सब कुछ प्रहलाद ने पाया, विलोचन ने पाया, और आज बलि भी पा रहा है। उनके पिता पूर्वज कैसे थे? राक्षस, जिन्होंने सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं, उनकी बर्बादी हुई। और जब उनके पुत्र अच्छे महान रास्ता पर पहुंच गए तो इन्होंने पीढ़ी को बदल दिया, पीढ़ी को बदल दिया। आज बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष इनके लिए कथा मुखार बिंद से इनका आदर से नाम लेते हैं। क्यों? आदर से नाम भक्त का लिया जाता है, राक्षस का नहीं। और राक्षस और भक्त बनता है कर्म से। उन्होंने कर्म किया, दान के, तपस्या के और पूजा के, इतने महान बन गए जो भगवान विष्णु कुटिया के पहरेदार बन गए। और भगवान विष्णु कुटिया के पर बैठे हैं और दाने के लाइन लगे हैं, आ रहे हैं, एक एक करके छोड़ते जाते हैं, और वो जो दान मांगता है उसको दूना करके निपटाते जाते हैं। लक्ष्मी धन देती है, उन्हीं पर लक्ष्मी की कृपा धन दे रही है दान करने के लिए, और उन्हीं पर विष्णु जी कृपा। कैसा भक्त है राक्षस जो दोनों को पा गया। और जहां आजकल छोटा सा भूत को नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों? बातों से अलावा, छल कपट से अलावा, स्वार्थ से अलावा, धोखे से अलावा और खान से अलावा मेरो पेट हाओ और मैं ना दूं, दुनिया में है ही नहीं।
इसीलिए हम धीरे धीरे अपने स्वार्थ में, छल कपट में और बुराइयों में आप सोचा दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम स्वयं गलती चले जा रहे हैं। हम स्वयं अपने को नुकसान कर रहे हैं, स्वयं परिवार का नुकसान, स्वयं सनातन का नुकसान और स्वयं तुम्हारी आस्था का नुकसान, स्वयं तुम्हारे परिवारों का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान की भरपाई कब करोगे? ये फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जो डूब गया वो डूब गया और जो उबर गया वो उबर गया। इसलिए राजा बने यहाँ मान तक उच्च शिखर तक पहुंचे हैं जिनके नाम से हाथ में कलावा बांधा जाता है। कितना महान हो गया। आप भी महान बनो। कब बनोगे? जब कुछ करोगे, बातों से नहीं। बातों से महान बन जाओ। आजकल के समय में तो पहले अगर गुरु कहीं से आते थे तो शिष्य इंतजार करते थे खड़े होकर के। आजकल शिष्य इंतजार करा देते हैं गुरु के लिए। उल्टा जमाना आ गया है। सब अपना समय पहले नहीं निकाल सकते। और पहले कितने भाविक थे, जब गुरु आते थे तो और 2 घंटा पहले से खाना वाना भूल जाते थे और पहले जाए लग जाते। आजकल क्या है, फोन किया जा रहा है तो आजकल गुरु के लिए रोक रहे हैं। और अपना समय इंतजार स्वयं करना चाहिए तो उन्हें इंतजार करा रहे हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि कैसा समय आ गया है। और भगवान विष्णु कह रहे हैं समय जो आ रहा है वो अच्छा है, लेकिन अच्छा समय आकर के ही अच्छा समय और आने वाला है। क्योंकि बलि जब लगातार दान कर रहे हैं और उधर लक्ष्मी अपने हिसाब देख रही हैं कि स्वामी जी नहीं आए और बलि को छलने गए हैं और लौटे नहीं। क्या कारण है? दिव्य दृष्टि से देखती हैं तो स्वामी जी कुटिया पे बैठे हैं और बलि दान कर रहे हैं। देख रही है ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी लीला है। देव से नारद को आह्वान किया और कहा देव से नारद हमारी कोई सहायता करो। कहने लगे माता इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि ये भक्त भगवान का मामला है और तुम दोनों ही अच्छी तरह से राजा बलि को चाहते हैं, हृदय से, भाव से, सेवा से। इसलिए उसने हर तरह से तुम्हें जीत लिया है। इसलिए उसके चक्कर में हम कुछ नहीं कहेंगे और ये आप ही कुछ कीजिए। लक्ष्मी ने कहा इसमें कोई मदद नहीं करेगा, अब हमें ही कुछ करना है। और लक्ष्मी ने आती हैं और जरा सी देर में बलि के पास कुटिया में दाखिल होती है और आया भेष बदला और एक लाठी ले और जाकर के अंदर पहुंच जाती हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी आ गई, सोचा है कि नहीं आए और वो भी सेवा कर रहे हैं। और माँ ने सोची हुई बेटा को दान बांटते बहुत देर हो गई है, चलो बेटा ही हम थोड़ी मदद करें। इसलिए माँ आ जाती हैं, क्योंकि माँ की ममता बहुत विशाल होती है। और जैसे जाकर के कहा अरे भैया हाथ बढ़ाओ, बलि ने नजर उठाई, मेरे तो कोई बहन नहीं है जहां भैया वाले कौन आ गई। कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। भाव और श्रद्धा टेक लो। अरे वो तो खंबे से निकलेगा और तो तुमसे निकलेगा, वो खेत में से निकलेगा, वो पेड़ में से निकलेगा। भाव और श्रद्धा टेक लो और जो आपका भाव और श्रद्धा की श्रद्धांजलि समर्पित होगी और समझ ले भगवान विष्णु लक्ष्मी तुम्हारे पास हो। बिना लगन और सेवा के खाना भी बनाते हो, कितनी मेहनत करते हो खाना बनाते समय। क्यों बनाते हो? ऐसे ही आटा खा जाए लपेटो,
पेट तो वो भी भर देगा। खाना बनाते टाइम लगाते, सब्जी बनाते 2-2 3-3 और कितने बना करके भी सबको खिलाते, फिर आप खाते हो, समय लगता है। पौधा लगाने में समय, मकान बनाने में समय, संतान बड़ी करने में समय, तुम बड़े भाई तब भी समय लगा। और भगवान को भी टाइम दो और नियम करो। भगवान एकदम ऊपर नहीं रखा है। जब तक तुम्हारा दान भक्ति सेवा का पिटारा भर नहीं जाएगा तब तक भगवान तुम्हारी तरफ नजर नहीं डालेगा, क्योंकि वो ब्रह्म है, दुनिया बनाने वाला। अरे कहने लगे आप कौन हैं? अरे कहने लगे हम तुम्हारी बहन हैं भैया, हाथ बढ़ाओ। अब कहने लगे अब चलो बहन आई, अब बहन आज मिल रही हैं और कितने भाव से कह रही है भैया हाथ बढ़ाओ। अरे बहन, इतने प्रेम से बोलने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। और भैया ने हाथ बढ़ाया और बहन ने राखी बांध दी। अब राखी बंध जाती हाथ में, कहने लगे बहन अब तुम भी मांगो। अरे तुमने तो फर्ज निभा दिया। राखी बंधन, राखी जो किसी के हाथ में बांधता है वो 1 साल तक के लिए अपनी रक्षा मांगता है। आजकल थोड़े बहुत पैसा दे करके छुट्टी कर देते हैं। ना 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 ना, उसने तुम्हें भाई बनाया है और 1 साल तक तुम हर तरह से उसके मदद करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। यह है राखी बंधन का नियम। फर्ज निभाओ और निभाओ तो ठीक है, ना निभाओ तो कोई बात ना है। भगवान तुमसे कुछ कहने नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा अगर तुम देना चाहते हो तो पहले हमने कुछ मांगो और तुम बदल गए तो पहले वचन दे दो। अरे कहने लगी बहन, किसके सामने तुम वचन की बात करते हो? ये बलि है, बलि। अगर प्यार में मांगोगे तो मैं हंस कर दे दूंगा, लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगा। ऐसा था बलि, चट्टान भक्त। तब भगवान विष्णु उसके पास आए, जहां आज कहोगे कुछ और कल कह दोगे कुछ। क्या मिलेगा? इसलिए सब कुछ खाई अपने दरवाजे पर तुमने खो दी है। आप बदल जाओ। अगर पाना चाहते हो, भगवान विष्णु लक्ष्मी आपकी राह देख रहे हैं कि भक्त मुझे पुकारे, भक्त मुझे भाव और श्रद्धा से, मुझे भाविक और श्रद्धा से मुझे आह्वान करे और मैं जाकर के उसकी रक्षा करके उसका कल्याण करूं। कहने लगे ठीक है, अगर तुम देना चाहते हो तो इन्हें दे दो जो तुम्हारी कुटिया पर पहरेदार बैठे। कहने लगे इसका मतलब है कि आप लक्ष्मी हैं, आप अपने रूप में आ जाओ। जैसे रूप में आए, कहने लगे तुम्हें ये सब करने की जरूरत का ही? अरे आप तो ऐसे ही कह देते हैं, हम तो ऐसे ही, हम तो तुम्हारे भक्त हैं। और चलो अब दूसरो रिश्ता होगा। पहले हो माँ को रिश्ता, अब है बहन को रिश्ता। और देखो जीत अब भी हमारी हुई है। जीत हमेशा भक्त की होती है। भक्त है तो पक्का लिख लो 100%। भक्त है तो भक्त की जीत भई है और भक्त की होगी। ये कोई नहीं पलट सकता। परेशानी कितनी भी पड़े, हिम्मत कितनी जुटाने पड़े, आंधी तूफान कितने भी झेलने पड़े, भक्त है तो उसकी जीत भई है और उसी की हमेशा होगी। उन्होंने कहा बहन जीत हमारी हो गई। फिर क्यों? इसलिए कि आपने इन्हें मांगा है और राखी बांधी। आपने हमसे भाई कहो, हमने तुमसे बहन भैया को रिश्ता बन गो। हाँ?
अब तुम हो गई बहन और जे हो गए बहनोई, पक्को रिश्ता बन गो। अब पहले तो कबो कमाए कोई जाने दे तो गेट पे ना जान दे, कोई सेवक की लौटा दे। अब पक्का रिश्ता बन गए, जब चाहेंगे तब जाएंगे और जब इच्छा होगी तभी पहुंच जाएंगे। अब हमारा पक्का रिश्ता हो गया है, जीत हमारी हुई। भगवान विष्णु प्रभावित हुए, कहने लगे ऐसा तुम जैसे श्रद्धावान भक्त के लिए निश्चयवान के जीत हमेशा हुई है और हमेशा होगी। माता पिता भी संतान से हमेशा हारते रहते। संतान कितनी भी गलती करे फिर भी सोच लेते चलो एक बार गलती कर दी है, अब मत करियो। कितने दयालु होते हैं माता पिता भी, छोटे भगवान नहीं है और बड़े दयालु होते हैं। संतान कितनी भी गलती करे फिर भी क्षमा दे देते हैं और क्षमा देते हैं। और संतान को भी अच्छा होना चाहिए कि हमारी माता ने कितने बड़ी गलती को क्षमा दे दिया है। कभी भी भूल करके उस गलती की कदम नहीं देना चाहिए, उस गलती को ऐसे फेंक देना चाहिए जैसे दुश्मन की भांति। और माँ की बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छा है, अगर उसके आंखों में अगर पानी है तो, वरना ना है तो कोई बात ना है। कहते है तुम्हारी आंखें को पानी ढलेगो, आंखें को पानी ढलेगो, बात से तो कुछ कहो, कोई फर्क नहीं है। और जिसकी आंखों का पानी नहीं ढला है, और अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जी आ गए हैं। लगातार जो भी भक्त हैं आज दरबार है, जांचें चल रही हैं, उनका लगातार अपना काम चल रहा है। अभी लगभग 15 मिनट तक जांचें और चलेंगी। जांचें सबकी होकर के जाएंगी। जो हमारे नए भक्त पधारे हैं उनकी भी जांचें हमारे रिकॉर्ड में चली जाएंगी। बीमारी कोई भी हो, उनकी समस्या पूरे शरीर की जांच निःशुल्क होकर के अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य हमारे रिकॉर्ड में दाखिल करेंगे। उसी के माध्यम से जांच भी दाखिल करते हैं और उस बीमारी का समाधान भी दाखिल कर देते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम रोग हटाने के लिए धरती पर आए हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें धरती पर भेजा है। रोग कोई भी हो, रोग का समाप्तिकरण करेंगे। घर घर में खुशियों के सैलाब ला करके और हर परिवार को खुशहाल बना करके कल्याण करेंगे। बोलिए श्री कुमार सुसैन वैद्य की जय हो।